शाहरुख खान। नाम सुनते ही जहन में आता है बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, एक ऐसा ग्लोबल सुपरस्टार जिसकी कहानी कामयाबी की एक मिसाल मानी जाती है। पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्योंकि इस बेहिसाब चमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो अक्सर नज़रों से ओझल रह जाती है। ये कहानी है दर्द की, बहुत गहरे नुकसान की, और फिर उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेने की। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर वो कौन सी आग थी जो एक ऐसे लड़के के सीने में जल रही थी जिसने इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था? वो उस अंधेरे से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर कैसे बन गया? चलिए इस सफर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शाहरुख खान की इस कहानी को समझने के लिए हमें स्टारडम की चकाचौंध से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। दिल्ली के एक आम लड़के के पास, जिसके लिए जिंदगी ने कुछ बहुत ही बेरहम इम्तिहान तैयार कर रखे थे। जरा सोच कर देखिए, उम्र सिर्फ 15 साल, पिता का साया सर से उठ गया, और ठीक 10 साल बाद जब करियर ने बस उड़ान भरनी शुरू ही की थी, तब उनकी माँ, उनकी सबसे बड़ी हिम्मत, वो भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये एक के बाद एक दो ऐसे झटके थे जिन्होंने शाहरुख की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। उनके पिता, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिंदगी में बहुत कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने शाहरुख को एक ऐसी सीख दी जो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी: हार को भी इज्जत से अपनाना। और यही फलसफा, यही सोच आगे चलकर शाहरुख के हर एक फैसले की बुनियाद बनी। ये शब्द सच में दिल चीर देने वाले हैं। माँ के जाने के बाद घर का वो सन्नाटा उन्हें जैसे खाने को दौड़ता था। तो उस वक्त एक्टिंग उनके लिए कोई सपना या जुनून नहीं थी। नहीं, वो उस गहरे अकेलेपन से, उस खामोशी से भागने का एक जरिया थी। सेट पर लोगों के बीच रहकर वो बस उस दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहते थे। और इसी दर्द से ये पलायन उन्हें दिल्ली से मुंबई ले आया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। लेकिन इसकी वजह वो बिल्कुल नहीं थी जो ज्यादातर लोग आज भी सोचते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, दुनिया को तो यही लगा कि एक और नौजवान अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आया है, लेकिन असलियत ये थी कि वो एक बेटा था जो अपनी माँ से किया हुआ एक वादा पूरा कर रहा था। उनकी माँ उन्हें एक बड़ा एक्टर बनते देखना चाहती थी, तो उनका मुंबई आना सिर्फ करियर बनाना नहीं था, बल्कि अपनी माँ के सपने को जिंदा रखने की एक जिद थी। और जब वो उस जिद के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंचे, तो उनकी जेब में बस इतनी ही रकम थी, सिर्फ 1500 रुपए। एक अनजान शहर में, बिना किसी गॉडफादर के, यही उनकी कुल जमा पूंजी थी। मुंबई के वो शुरुआती दिन कल्पना से भी कहीं ज्यादा मुश्किल थे। सर पे छत तक नहीं थी। वो दोस्तों के घरों में सोया करते थे। अकेलेपन में अक्सर अपने माता पिता को याद करके रोते थे। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, एक ऐसा अटूट इरादा कि चाहे जो हो जाए, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो अब सवाल था कि इस भीड़ से भरी इंडस्ट्री में खुद को अलग कैसे साबित किया जाए। शाहरुख ने वो रास्ता चुना जिस पर चलने से हर नया हीरो डरता था। उन्होंने इंडस्ट्री के सारे बने बनाए नियम तोड़ दिए। एक के बाद एक 3 फिल्में, बाजीगर, डर और अंजाम, और तीनों में वो हीरो नहीं, विलेन थे। ये एक बहुत ही खतरनाक दांव था। कोई भी नया एक्टर अपनी इमेज एक नेगेटिव रोल से शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन शाहरुख जानते थे कि या तो वो हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे या भुला दिए जाएंगे। बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। उनके ये शब्द देखिए, सब कुछ साफ कर देते हैं। वो एक और चॉकलेटी हीरो बनकर गुमनामी में नहीं खोना चाहते थे। वो लोगों के जहन में बस जाना चाहते थे, भले ही वो डर के जरिए क्यों ना हो। वो बस इतना चाहते थे कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज ना कर पाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उनका ये संघर्ष सिर्फ पर्दे पर ही नहीं चल रहा था, असल जिंदगी में भी वो एक और लड़ाई लड़ रहे थे, अपने प्यार गौरी के लिए। परिवार का विरोध, गौरी का मुंबई चले आना, और फिर शाहरुख का उन्हें दीवानों की तरह पूरे शहर में खोजना। ये कहानी भी उनकी उसी जिद और लगन को दिखाती है जो उनके काम में दिखती थी। तो वो स्टार बन गए, किंग खान बन गए, कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में शोहरत मिलने के बाद उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। दुनिया को उनकी वो डिम्पल वाली मुस्कान दिखती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी थी बिना सोई हुई रातें, एंग्जाइटी और एक बहुत गहरा अकेलापन। और इन सबसे बड़ा था असफलता का डर।
जिस लड़के ने अपना सब कुछ खो दिया हो, उसे हमेशा ये डर सताता है कि कहीं ये कामयाबी भी एक दिन उससे छिन हो जाए। लोग उनके 22-22 घंटे काम करने को उनका वर्क एथिक कहते हैं, पर असल में ये सिर्फ काम नहीं था, ये उस डर से लड़ने का उनका अपना तरीका था। वो खुद को काम में इतना डुबो देते थे कि उन्हें सोचने का, उस अकेलेपन को महसूस करने का मौका ही न मिले। ये लगन किसी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि दर्द से पैदा हुई थी। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके सारे जख्म, उनका सारा दर्द मिलकर उस शाहरुख खान को बनाते हैं जिसे आज पूरी दुनिया चाहती है। जिस पिता का प्यार उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाया, वो अपने बच्चों के लिए उससे कहीं कहीं ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। उनके जख्मों ने उन्हें एक बेहतरीन पिता बना दिया। ये उनके जीवन के उस खालीपन को भरने का उनका अपना तरीका है। और ये एक लाइन, शायद ये एक लाइन ही उनकी पूरी जिंदगी का सार है। एक इंसान जो माँ बाप के प्यार के लिए अनाथ हो गया, उसने अपनी कला से, अपने काम से दुनिया भर में एक ऐसा परिवार बना लिया जो उसे बेशुमार प्यार देता है। तो असल बात यह है कि शाहरुख खान की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे दर्द को एक मकसद में बदला जा सकता है, कैसे अपने सबसे बड़े जख्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। हाँ, उनकी नींव नुकसान पर रखी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर प्यार और उम्मीद की एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जो आज सबके लिए एक मिसाल है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कामयाबी का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ शोहरत और पैसा है, या फिर अपने दर्द से ऊपर उठकर दूसरों को उम्मीद देने की काबिलियत? शाहरुख की जिंदगी ये दिखाती है कि असली बादशाहत ताज में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल को जोड़कर पूरी दुनिया को प्यार देने में है।